सब हमको जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में मन लगाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर हैं, इस वक्त जब हम प्रभु के निकट आए हैं तो अपने जीवन को समर्पित करें, अपने इस जीवन से जुड़े हुए हर लोगों को समर्पित करें, अपनी हर एक बातों को प्रभु से इस वक्त कहें, उस पिता से जो हमेशा हमारी बातों को सुनते हैं, हमें देखते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो या हर पल हर क्षण वो इस बात को बताना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमें स्वयं अपने हाथों से संभालते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरी अद्भुत कृपा और अनुग्रह हुई कि इस वक्त हम आपके बच्चे एक मन होकर, एक आत्मा होकर आपके निकट आते हैं प्रभु। तो आइए पिता, इस वक्त हम सबको अपनी आत्मा से भरिए, अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु। आज के इस दिन को जो आपने हमें दिया है, हम अपने बीते जीवन के लिए, वर्तमान के लिए, हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी आप सदैव हमें संभाले रखेंगे, हमें अपने मार्ग में लिए चलेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। जो भी चीज़ें, वस्तुएं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। हमारे अगुओं को आपने आशीषित किया, उनसे बातें कीजिए प्रभु। और जो भी आज्ञाएं, शिक्षाएं आज हमसे आप कहते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं प्रभु, उसे हम ग्रहण कर सकें, ऐसा आत्मा, ऐसा हृदय हमें प्रदान कीजिए प्रभु। यह प्रार्थना, ये आराधना, आज के वचन की उद्घोषणा को आपके बेटे, आपके दास भाई राज को, हे पिता, आपके हाथों समर्पित करते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना में इस गीत को गाएं और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, आज तो हमें स्पर्श कर।
कर हो यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। प्रभु अपने लहू से हमें धोइए। धो अपने लहू से, धो अपने लहू से और अभिषेक कर यीशु नाज़री, आज तू स्पर्श कर। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे संग हमारे साथ रहने के लिए, प्रभु हमारी चिंता करने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, फिर से आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आज के वचनों पे हम जब बातचीत करने जा रहे हैं तो आज का जो वचन है वो हमें मिला है मरकुस 5 का 41 और 42, 5 का 41 और 42। उसमें लिखा हुआ है कि और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ होता है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान चाहने के लिए
या अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ करते नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं करते। एक काम जरूर जो करते हैं, वो रोते रहते हैं। रोना धोना उनका जारी रहता है और इस परिस्थिति को बदलने के लिए वो कोई भी कर्म नहीं करते। जितने लोग यीशु के अनुयायी हैं, उनको यीशु ये शुरू से ये सिखाए हैं कि कर्म भी अनिवार्य है। कर्म का मतलब कि आप कम से कम शरीर नहीं चला सकते हो तो कम से कम मुंह तो चला लो। अपनी परिस्थिति, जैसे यहाँ जब आप पढ़ेंगे इस कहानी को, तो कहानी में क्यों कुछ ऐसा है कि यीशु एक जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ मीटिंग चल रही थी, वहाँ लोगों को चंगाई उनके माध्यम से मिल रही थी। तो वहाँ जिस जगह बैठे हुए थे वहाँ के सरदार का दास आया और बोलने लगा कि आपकी बेटी मर गई और इस विषय में गुरु को दुख भी मत दे। मतलब यीशु को क्यों परेशान करना है, क्यों लेके जाना है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है जीवन में। मरकुस 5:35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी समस्या है। मैं तो समझता हूं कि इंसान जो है वो समस्याओं का जाकिरा है, मतलब गुठली है। हम लोग की स्थिति है ना कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। एक समस्या ठीक करते हैं, दूसरा समस्या सर पे है, तीसरा समस्या। हमारे और आपके जीवन में समस्याएं जब आती है तो हम समाधान नहीं ढूंढते हैं, हम उसके लिए कर्म करना नहीं चाहते हैं, हम उसके लिए एनर्जी और फोर्स लगाना नहीं चाहते हैं। हम एक काम जरूर कर। इसी कहानी को जब आगे पढ़िएगा, ठीक नीचे का जब वचन पढ़िएगा, तो यीशु ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, जैसे उनको सुनाई नहीं देता। ठीक इस 35 के बाद 36 को पढ़िएगा। भूषण भाई पढ़िए इसको। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अनसुनी कर दिया। यीशु ने क्या किया, उस समस्या को सुना ही नहीं। कई बार आपकी समस्याएं बड़ी क्यों हो जाती है, उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और वही देख रहे हैं। आप रिकॉल भी खुद ही कर रहे हैं। मतलब आप अगर उस समस्या को बार बार याद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे ताजा कर रहे हैं। जैसे मैं यूथ क्लास में बताता भी था कि आपका घाव है वो सूख रहा है, बार बार आप इसको देख रहे हैं, यार घाव ठीक नहीं हो रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा देखते हैं कितना सूखा है, इसको कुरेद दिया आप। तो कुरेदने के बाद जब इस पे नाखून लगा या उंगली लगा तो ये सूखा या और घाव नया हो गया, ताजा हो गया। तो प्रॉब्लम लाइफ का वैसे ही है। आप जितना उसके बारे में सोचिएगा, जितना उसको अपने दिमाग में रखिएगा, वो समस्या उतनी भारी होती जाएगी। आपको क्या करना है कि उस समय अपने ब्रेन को डाइवर्ट करना है, और ये काम आप ही को नहीं करना है। यहां आज हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जब यीशु के पास वो प्रॉब्लम आया तो बाइबल स्पष्ट भाषा में ये लिखती है कि जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो। मतलब आप अपनी समस्याओं पे फोकस नहीं करें, सिर्फ विश्वास करें कि ये सब ठीक हो जाएगा। आज भी हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, जितनी बड़ी समुद्र क्यों ना हो, जितने बड़े पहाड़ क्यों ना हो, प्रभु कह रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको देखिए ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं कीजिए। क्योंकि शैतान की एक प्रवृत्ति होती है, अगर आप शैतान की महिमा करने लगें तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, पवित्र शास्त्र के अनुसार, आप जिस चीज़ की जितनी महिमा करते हैं वो उतना ताकतवर होता है। आप जितनी बार शैतान का नाम लेते हैं, जितनी बार आप नकारात्मक शक्ति का नाम लेते हैं, जितनी बार आप नकारात्मक शक्ति के बारे में सोचते हैं, जितनी बार आप निगेटिव एनर्जी के बारे में सोचते हैं, जितने बार आप बुरी बातों के बारे में सोचते हैं, वो और पहाड़ होते जाता है। यीशु ने समस्याओं को अनसुना किया और अनसुना करके उसके घर में गए, और घर में जब गए तो लोगों को एक वर्ड कहा यीशु ने। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंच के उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो। यीशु बड़े ऊंचे स्वर से वहां कहने लगे,
क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया? आज यही यीशु आपसे पूछ रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हो आप, इतना क्यों इरिटेटेड हो, इतना क्यों परेशान हो, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो बदल नहीं सकता है? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है? ऐसी कौन सी विपत्ति है जिसको मैं डांट के नहीं हटा सकता? ऐसा कौन सा समुद्र है जिसे मैं दो भाग में नहीं बांट सकता? तुम जो समझ रहे हो कि तुम्हारा जीवन मर गया है, तुम जो समझ रहे हो कि तुम्हारी जीवन की समाप्ति हो गई है, अब कुछ दिख नहीं रहा है, ये हल्ला मचाने का समय नहीं है, ये रोने का समय नहीं है, ये मुंह बनाने का समय नहीं है। कई बार आपको अपने आप को डांटना होगा, क्या कर रहे हो, क्यों मुंह बनाए हुए हो, किस बात से परेशान हो? सिस्टर एस्थर का एक लाइन जो बहुत मस्त लाइन बोलती है, क्या बिगड़ जाएगा, अब तक क्या बुरा हुआ है कि आगे बुरा हो जाए? और आगे के ठीक लाइन में जब आप पढ़िएगा तो लिखा है, उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आपको लग रहा है कि आपकी समस्याएं अब समाप्त नहीं होगी, आपको लग रहा है कि यह बीमारी जाएगी नहीं, आपको लग रहा है कि यह परेशानी जाएगी नहीं, आप रो रहे हैं बैठ के। मैं आज आपसे पूछता हूं कि आप कर क्या रहे हैं इसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? रोने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप? जीवन के सारी समस्याओं को देखने का तरीका बदल देना चाहिए। और एक चीज और समझना है, जीवन के कुछ मुकाम को जब आप किसी जगह पे पहुंचना है तो वहाँ सेलेक्टेड पीपुल को लेके जाइएगा। लोग वैसे होने चाहिए जो आपके हमदर्द हो, जो आपको समझते हों, जो आपके पीठ पीछे कुछ और, मुंह के आगे कुछ और बोलते हों। वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। वैसे लोगों के साथ आप कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। अपने जीवन में लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। आज आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप उस समस्याओं को छोड़ के अगर फोकस चेंज करें और आदेश दें खुद में कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैंने ऐसा कर दिया है। यीशु भी हर जगह आदेश देते थे, यीशु भी हर जगह इस बात को डिक्लेयर करते थे, मुंह से अंगीकार करते थे, मुंह से बोलते थे। आज अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बारे में अच्छा तो बोल लीजिए, कम से कम अपने बारे में अच्छा तो सोच लीजिए, कम से कम ये तो कह दीजिए कि मेरी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। क्यों हमेशा आपके दिमाग में ये आता है, या क्यों आपके जुबान पे हमेशा ये आता है, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, कैसे लगेगी समझ में नहीं आ रहा, मेरी शादी नहीं होगी, कैसे होगी अब समझ में नहीं आ रहा, मेरे बच्चे नहीं होंगे, कैसे होंगे, डॉक्टर ने तो मना कर रखा है, मेरा बिजनेस तो बढ़ ही नहीं सकता है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, कहीं से पैसा नहीं आएगा। ये आप बार बार यही सोच रहे हैं और बार बार आप अपने आप को आदेश भी यही दे रहे हैं कि नहीं होगा। आपको जब भी ये दिमाग में आपकी बात आए तो आप इसको अनसुना करना है और आपको कहना है कि नहीं, ये होगा, ये यीशु के सामर्थ्य से होगा और होगा ही होगा। अब तक के जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हमारे जीवन में ऐसे हुए हैं, आपको ये सोचना है कि जिसके लायक मैं नहीं था, जो मुझसे नहीं हो पाता, लेकिन वो भी काम हुआ। लूका को जब पढ़िएगा आप, यीशु ने वहां क्या किया मैं बताऊं, उसके पहले भूषण भाई ये वचन पढ़ेंगे 11 से लेके 14 तक 15 तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। ये घटना पूरे नए नियम में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, प्रभु जाके आदेश ही दिए हैं। समस्या चाहे जितनी बड़ी है, या तो आप सेवक के पास चले जाइए, सेवक से कहिए कि आपकी समस्या के लिए आदेश दे, या आप खुद ही अपनी समस्याओं को आदेश दीजिए। कहिए आज जाके कि मैं अपने जीवन के गरीबी को आदेश देता हूं कि मेरे जीवन से छोड़ के जाए। मैं अपने गरीबी के श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। कहिए कि मैं अपने जीवन के बीमारी को यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि छोड़ के जाए।
कहिए, मैं नकारात्मक सोच को यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि मुझे छोड़ दे। मैं अविश्वास की बातों को यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि छोड़ दे। वो जीवन की तमाम चीजें जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नहीं रहे, आप खुद ही आदेश कीजिए यीशु के नाम से। ये अधिकार है आपको, ये अधिकार है और इस अधिकार का आप इस्तेमाल करिए। आप नहीं कर रहे हैं। यीशु भी अपने अधिकार का इस्तेमाल किए। उसने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम बैठ के रो रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे चलेगा जीवन, क्या होगा जीवन। आप कितने शक्तिशाली हैं आप भूल गए। आप में कितनी सारी शक्तियां हैं आप भूल गए। आपके पास इतनी सारी शक्तियां भरी पड़ी है, आप उस शक्ति को इस्तेमाल भी नहीं करते। पता है, साइंस कहता है कि हम अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं रोहित भाई? हाँ, 10%। हम अपने दिमाग का एवरेज लोग 10% ही यूज करता है। जो 12%, 13%, 11%, 14% यूज करता है वो क्या हो जाता है रोहित भाई? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़ा आदमी। नॉर्मली लोग 9-10% से ज़्यादा अपने दिमाग को खर्चा नहीं करता है, और उसमें से भी कुछ लोग हैं कि बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। इसीलिए 3 इडियट में कहा कि इस दिमाग को निकाल के बेचा जाए, बहुत प्राइज मिलेगा। क्योंकि क्यों भाई? तो इसका भी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अपने आप को उठाना पड़ेगा, अपने अगल बगल के लोगों को उठाना पड़ेगा। सारे के सारे लोग आलसी हैं, सारे लोग चमत्कार चाहते हैं दुनिया में, कुछ नहीं करना चाहते, जुबान तक नहीं चलाना चाहते हैं अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। मैं आज अगर यीशु आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपसे पूछे कि भाई तूने क्या किया अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, हम आलसी हो गए। हम किसी न किसी बहाने को जन्म देते हैं, एक्सक्यूज देने में हम माहिर हो गए। अपनी कमी देखिए आज और आदेश दीजिए। नहीं शरीर चल रहा है, अगर आप बूढ़ा है, घर में आदेश दीजिए, मैं आदेश देता हूं इस घर में से जो भी अशांति की आत्मा है निकल के चली जाए। अगर शारीरिक रूप से क्षमता रखते हैं तो जाइए किचन में, जितना जो कुछ भी जहां भी हो सकता है करिए, मदद करिए एक दूसरे की। अगर बहू है तो मदद करिए एक दूसरे की। आप अगर नौकरी करते हैं ईमानदारी से काम कीजिए, वहां जितनी भी बातें हैं उसके लिए प्रार्थना से भी आदेश दीजिए और हाथ को भी उठाइए, कर्म भी कीजिए, दोनों कीजिए और मैं लिख के देता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ लोग हैं शारीरिक इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और कुछ लोग तो ऐसा है कि मुंह का भी और इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और कुछ लोग है दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब यहां कुछ लोग है कि सिर्फ प्रार्थना ही करता रहता है, अब चुपचाप बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। अरे आप यीशु के अनुयायी हैं। यीशु ने यहां लिखा, कोढ़ी की जब मैं बात कर रहा हूं, यीशु कोढ़ी आके पूछा यीशु से कि क्या तू चाहता है? यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा कि हाँ मैं चाहता हूं। उसे छुआ, हाथ बढ़ाया, कर्म किया और मुंह से प्रार्थना किया, हाँ मैं चाहता हूं। तो हमारे समाज में 2 कैटेगरी के लोग हैं, या तो कर्म करेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे, या प्रार्थना करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो माशा अल्लाह दोनों ही नहीं करते, ना कर्म करेंगे ना प्रार्थना करेंगे, बैठ के अपने आप को कोसते रहेंगे। आज प्रभु कह रहा है कि आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। 2 चीज का कॉम्बिनेशन डालिए अपने जीवन में, कर्म करिए, शारीरिक मेहनत बहुत बड़ी चीज है, और प्रार्थना से आदेश दीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको राजा और रानी बना सकता है, आपको राजकुमार बना सकता है, आपको राजकुमारी बना सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कर्म और प्रार्थना दोनों का मिश्रण हो जाए तो उसका समाधान नहीं हो। कर्म और प्रार्थना दोनों का मिश्रण कीजिए, आदेश दीजिए और जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। प्रभु यीशु भूखे प्यासे टहलते थे। यह नहीं है कि सारा दिन बंद कमरा में बैठे रहते थे, या ये नहीं है कि मेहनत करते थे तो प्रार्थना नहीं करते थे। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते थे। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जब वो चले तो उन जिस चीज के लिए पृथ्वी पे भेजा गया था वो काम पूरा हुआ। जितने लोग दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, प्रार्थना और कर्म दोनों का जब मिश्रण करके चलिएगा, तो आपके जीवन को कोई भी आशीषित होने से रोक नहीं सकता है। आज ही मैं जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूं और यीशु के नाम से जितने लोगों के जीवन में जिनका मुंह लॉक पड़ा हुआ है, जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो अपने ही नकारात्मक शक्ति को आदेश नहीं दे पाते हैं, उन सारे नकारात्मक शक्ति को मैं राज अपनी अगुआ के साथ आदेश देता हूं कि इसी वक्त हर घर से, हर शरीर से बाहर निकल जाए। और जितने लोग आलसी स्वभाव के हैं, उन सब के आलस को मैं आदेश देता हूं कि अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से बाहर हो जाए।
प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए मैं आखिरी प्रार्थना में जाऊं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु विश्व में जितने आलसी लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, या जितने लोग प्रार्थना नहीं करते मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, या सिर्फ जो प्रार्थना करते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, या जितने लोग कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज के बाद हम बैलेंस बना के चले। प्रार्थना और कर्तव्यों का निर्वहन, प्रार्थना और कर्म, प्रार्थना और श्रम, दोनों का मिश्रण हमारे जीवन में हो प्रभु, और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का तू समाधान करे और हम जीवन भर तेरा गुणगान करें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले। पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने राज्यपाल, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जितने गणमान्य लोग हैं, उन सबके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोगों को एलर्जी की समस्या है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर से सारी एलर्जी की बातें यीशु के नाम से समाप्त हो रही है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु इस वक्त बिस्तर पे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता वो तमाम बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जो भी लोग हैं प्रभु, उनको आत्मिक या शारीरिक या दोनों ही तूने आशीषित किया है प्रभु, और उनके सारे दुखों का अंत किया है प्रभु। आज जितने भी शोकित परिवार हैं, जिनके यहाँ तूने आत्मिक चंगाई दी है प्रभु, उन तमाम शोकित परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने घर में झगड़े हैं, क्लेश हैं, जितने भाई बहन में पटता नहीं है प्रभु, उनके बीच में जो द्वेष है प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि उन सब कुछ तूने मुक्त किया। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी तू मदद कर रहा है प्रभु, और हमारे जीवन में जितनी प्रार्थना और जितने कर्म की ज़रूरत है उन सब का तू बैलेंस बना रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस मौसम को तूने बदल दिया है प्रभु, और मौसम को सुहावना किया है। तमाम बीमारियों को मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, और हम सबको तूने स्वस्थ किया है पिता। तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा।
जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल